अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो अभी हमारे बेलगाम में CWC की मीटिंग थी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी, 100 साल। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। पहले गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे बेलगाम में, कर्नाटक में। वहाँ CWC की बैठक और कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। वहाँ ये सुनिश्चित किया गया है कि हम एक तरफ देश के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म स्थली पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी 27 जनवरी को करने जा रही है। और ये कार्यक्रम 27 जनवरी से शुरू होकर साल भर 26 जनवरी 2026 तक ये कार्यक्रम साल भर चलेगा। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता गांव-गांव, टोला मजरा, वार्ड, मोहल्लों में जाकर पदयात्राएं करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे और पूज्य महात्मा गांधी जी का देश के लिए क्या योगदान था, देश की आजादी दिलाने से लेके, और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का क्या योगदान था, उनके विचारों को। और कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके, चाहे शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव गांधी जी रहे हो, चाहे नरसिम्हा राव जी रहे हो, और चाहे मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल रहा है, और देश के संविधान को अगर लागू करने का काम किसी ने किया है, देश के संविधान के अनुरूप चलने का किसी ने काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये आप सबको पता है कि वर्तमान में किस तरह की देश में राजनीति चल रही है। पूज्य महात्मा गांधी जी के विचारों को RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करना चाहते हैं। आप आए दिन देखते रहते हैं, आप लोगों के माध्यम से हम लोग भी सुनते देखते रहते हैं कि किस तरह से कभी कहीं गोडसे जी का मंदिर बन जाता है। गोडसे का, क्षमा कीजिएगा, इतना सम्मान देने लायक व्यक्ति नहीं है, जो पूज्य महात्मा गांधी जी की हत्या की हो, उसका मंदिर बनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, सभी जाति धर्म के लोगों को एक धागे में पिरोने का काम किया, और बाबा साहब जैसे व्यक्ति की पहचान करने का काम अगर किसी ने किया, उनकी योग्यता को पहचाना, तो पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे लोगों ने पहचाना, उनको संविधान लिखने का मौका दिया, कानून मंत्री बनाया। और आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ RSS के लोग, अभी मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले इंदौर में जिस तरह का वक्तव्य दिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमारी तो आप सबके माध्यम से मांग है, उनको देश की जनता से और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोगों से माफी मांगना चाहिए, जिन्होंने इस देश को बनाने में प्राणों की आहुतियां दी, कई वर्ष जेलों की यातनाएं झेली, अंग्रेजों की यातनाएं झेली, और आज 2 दिन पहले बोल रहे थे कि असली स्वतंत्रता अब स्थापित हुई है। भगवान श्री रामचंद्र जी आज के हैं क्या, या भारतीय जनता पार्टी के भगवान श्री रामचंद्र जी सिर्फ है? भगवान श्री रामचंद्र जी के अगर विचारों पे अगर ये चले, तो उस पे ये चलने को तैयार नहीं है। वो भगवान के विचार पे नहीं चलेंगे। भगवान के अगर रामचंद्र जी के विचार पे चले, तो हम कह सकते हैं कि वहां गरीब से गरीब व्यक्ति की जगह अगर कहीं थी, निरीह से निरीह व्यक्ति की अगर कहीं जगह थी, तो भगवान श्री रामचंद्र जी थे, जो सभी जाति धर्म को एक धागे में पिरोने का काम किया, कई वर्षों तक तपस्या की, और आताताई जो लोग थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो दुर्भाग्य है, आज गरीब परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों पर देश की संपत्ति लुटा रहे हैं। ये आज देश के हालात हैं। तो इनको तो सबसे पहले मोहन भागवत जी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए कि हमने जो वक्तव्य दिया है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। और दूसरी तरफ संविधान का किस तरह से ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह से आपने अभी देखा लोकसभा सत्र के दरमियान, जब
75वीं वर्षगांठ संविधान की मनाया जा रहा था, हमारे विपक्ष के नेता बहुत सारे विषयों पे सदन में चर्चा कराने की, उस पे चर्चा कराइए, पर विपक्ष के आवाज को दबाने का काम किया और केंद्र सरकार ने उस पे चर्चा कराने को रजामंद नहीं हुई और बड़ी मुश्किल में किस पे चर्चा कराने के लिए 75वीं वर्षगांठ जो संविधान की थी, जब इंडिया अलायंस के नेताओं ने दबाव बनाया, हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, राज्यसभा के नेता विपक्ष आदरणीय खड़गे जी दबाव बनाए, तो बड़ी मुश्किल में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पे चर्चा कराने के लिए तैयार हुए। और चर्चा के दरमियान सारे जो नेता विपक्ष के बोलने के लिए खड़े हुए, सबने सरकार की कमियां गिनाई, महंगाई, बेरोजगारी से लेके किसानों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, निर्वाचन आयोग किस तरह का काम कर रहा है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरह से आरएसएस और भाजपा की गिरफ्त में कर लिया गया है। जब सारी चीजों पे चर्चा हुई, अम्बेडकर जी का बखान हुआ, संविधान का बखान हुआ, तो देश के गृह मंत्री को नागवर गुजरा। सरकार की तरफ से वो वक्तव्य देने के लिए जब खड़े हुए, तो जिस तरह का उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया, संविधान को अपमानित करने का काम किया, इससे ये समझ में आता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, संविधान से अपने आप को ऊपर मानते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। इन सब बातों को लेके कांग्रेस पार्टी गांव-गांव, टोले मजरे पे जाएगी, देश के इतिहास को भी बताएगी। जो 100 वर्ष पहले गांधी जी पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष थे और क्या क्या कांग्रेस सरकार ने किया, इन सब चीजों पे चर्चा होगी, संविधान पे चर्चा होगी। और संविधान अगर हमारा खत्म हो गया, जैसा ये लोग चाहते हैं, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं।